मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं के संबंधित व्याकरण भाग में से पत्र लेखन इस विषय पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। व्याकरण भाग के अंतर्गत हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विलोम शब्द इसका विस्तृत अध्ययन किया। इसके साथ साथ आज हम पत्र लेखन कौशल्य से संबंधित पत्र लेखन का अध्ययन करने वाले हैं। पत्र लेखन जो है दो प्रकार के हैं। एक औपचारिक पत्र जो ऑफिशियल लेटर होता है, उसे आप दफ्तरों में, ऑफिसों में इसका व्यवहार आप देख सकते हैं। उसी प्रकार अनौपचारिक पत्र हैं जो सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, मित्रों को। उसके अंतर्गत आज हम अनौपचारिक पत्र का अध्ययन करने वाले हैं। उसके पहले पत्र की कुछ विशेषता, ध्यान देने वाली बातों पर हम प्रकाश डालेंगे। पहले, पत्र लेखन जो है भाषा की संक्षिप्तता होनी चाहिए। संक्षिप्तता यानी यहाँ पर जितना चाहिए उस विषय के बारे में लिखना है, ना बल्कि ये पत्र जो है 2 पन्ना या 4 पन्ना या 10 पन्ना ऐसे नहीं होना है निबंध की तरह। केवल वहां पर आपको जिस विषय के बारे में लिखना है, थोड़ा बहुत आप अनौपचारिक पत्र लिखते समय थोड़ा बहुत आपकी जो है स्वास्थ्य के बारे में आप पूछ सकते हैं, लेकिन विषय क्या है उसका समग्र जानकारी देते हुए आपको पत्र लिखना है, ना बल्कि बहुत लंबा चौड़ा लिखकर पत्र को बहुत ही पढ़ने में उसे जो है बोर ना हो, ऐसे पत्र आपको लिखने हैं। उसके साथ अनावश्यक बातें नहीं लिखना चाहिए। इसमें पत्र में जो है अनावश्यक बातें, आवश्यक जितना है उतने ही बातें इसमें लिखना पड़ता है। उसके साथ साथ जो है पत्र क्रमबद्धता होनी चाहिए। पत्र में जो है क्रमबद्धता होनी चाहिए। जैसे उसके लिए ही जो अंक है या उस विषय का समग्र जानकारी आपको होगा। जैसे पहले आपको फ्रॉम, प्रेषक लिखना पड़ता है, उसमें निवास का पता होता है, दिनांक लिखना होता है। उसके बाद यदि आदर व्यक्ति है, आदरणीय लिखना पड़ता है, पूज्य पिताजी हो, पूजनीय। उसके बाद जो है संबोधित शब्द लिखने पड़ते हैं, प्रणाम, सादर प्रणाम। ऐसे शब्द लिखने के बाद विषय को लिखना होता है। उसके बाद समाप्ति में आपको वहां पर कुछ शब्द लिखकर, वाक्य लिखकर, सरल वाक्य और उस विषय को समाप्त करना होता है। इस प्रकार आपको क्रमबद्धता से लिखना पड़ता है। उसके साथ साथ और एक बात है, भाषा की स्पष्टता एवं सरलता होनी चाहिए। जो भी पत्र लिखते हैं उसमें भाषा जो है स्पष्टता होनी चाहिए। आप जो अक्षर लिख रहे हैं वो दूसरों को समझ में आना चाहिए, तभी तो पत्र आपका सफल हो जाएगा। और यहाँ पर सरलता, सरल वाक्य होने चाहिए, बहुत ही छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। उसके साथ साथ जो है इस पत्र के द्वारा अपने भावनाओं को लिखित रूप में लिखते हैं आप, अपने भावनाओं को। इसीलिए वह भावना जो सुनने वाला या पढ़ने वाला वह ठीक से समझ जाए, इसीलिए आपको स्पष्टता और सरलता होनी आवश्यकता है। उसके साथ साथ सरल वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। सरल वाक्य, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, क्योंकि और उसके साथ प्रचलित शब्द होने चाहिए, ना बल्कि ब्रज भाषा, पुराने वाले प्राचीन काल की भाषा को आप यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते। प्रचलित शब्द हैं, बोलचाल की शब्द हैं, उसे आपको लिखना होता है ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो। उसके साथ साथ कठिन भाषा का आप प्रयोग करेंगे तो, कठिन भाषा का प्रयोग करेंगे तो वह नीरस हो जाता है, उसे पढ़ने के लिए वह ऊब जाता है, वह उस कठिन शब्दों को ही ढूंढने में समय निकालता है। यदि आप सरल बोलचाल की भाषा में आप शब्द लिखेंगे तो वह पढ़ने के लिए उसे आसानी हो जाती है। उसी के साथ साथ पत्र कभी
अधूरा नहीं होना चाहिए। पत्र लिखते समय पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसमें आधे को आधा लिखकर नहीं छोड़ना है। जब आप पत्र से लिखकर आधा लिखकर भेजेंगे तो पढ़ने वाला वह पढ़कर उसे पूरी जानकारी जो है नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको अधूरा पत्र कभी भी नहीं लिखना है। पत्र लिखने के बाद पत्र को एक बार जरूर पढ़ना है। आप पूरा पत्र लिखने के बाद उसे एक बार पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसमें कुछ शब्द छूटे होते हैं, आपको उसमें भरना होता है, कुछ शब्द गलत होते हैं, पूरा उसमें विषय पूरा जानकारी नहीं होती है, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत उसमें मिलाना होता है, लिखना होता है। और अनौपचारिक पत्र जो है किस लिए लिखा जाता है, कहाँ लिखे जाते हैं, जैसे सगे संबंधी हो, मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिवार परिचितों को आदि को जो है लिखे जाने वाले पत्र ही अनौपचारिक पत्र कहलाए जाते हैं। सगे संबंधी हो, रिश्तेदार, मित्र हो या परिचित हो, इनको लिखना ही यह अनौपचारिक पत्र कहलाता है। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहे जाते हैं, जो पर्सनल अपने लिए लिखे जाते हैं उसे व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इसमें क्या निहित होता है, इसमें सुख दुखों की बातें होती है। सुख यानी जब कोई घर में परीक्षा में अव्वल आ गया तो सुख की बातें हो जाती हैं। दुख की जैसे कोई यहाँ पर मृत्यु हो जाती है रिश्तेदारों में, तो उस दुख की घटना आप लिख सकते हैं। हर्ष, जब आप बहुत खुशी होती है उस समय भी आप खुशी की वजह दूसरों को बांट सकते हैं लिखने के जरिए। उसके प्रकार उत्साह में आप जैसे कोई त्योहार हो उस समय आपने क्या क्या किया उसके बारे में भी आप जानकारी जो है दूसरों को दे सकते हैं। बधाई, जैसे कोई परीक्षाओं में अव्वल आता है तो उसे बधाई के रूप में आप पत्र लिख सकते हैं। शुभकामनाएं, यदि परीक्षाएं हैं उसे लिखने के लिए प्रेरणा देना है तो आप शुभकामनाएं दे सकते हैं। कोई विदेशी भ्रमण कर रहा है तो उसे आप शुभकामनाएं पत्र लिख सकते हैं। ऐसे आदि वर्णन लिखा जा सकता है। तो उसके अनुसार आज हम थोड़ा बहुत पत्र का विषय परिचय देखेंगे, जो इस प्रकार है। सामाजिक प्राणी होने के कारण हमें अपने आसपास संबंध रूपी आवरण की आवश्यकता होती है। यह आवरण हमें सुरक्षा और आनंद प्रदान करता है। दूर रहने वाले प्रियजनों से संदेश का आदान प्रदान आदिकाल से चलता आ रहा है। यह संदेश प्राचीन काल में कबूतरों के द्वारा भेजा जाता था। धीरे धीरे प्रगति के साथ डाक द्वारा पत्रों का आदान प्रदान आरंभ हुआ। आज हम विभिन्न प्रकार के पत्रों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले आदान प्रदान करने के लिए जो पत्र का माध्यम था कबूतर थे। तो आजकल तो बहुत सारे तकनीकी जो है, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, ऐसे बहुत सारे गणक यंत्र जो हैं आपको मिल जाएंगे। लेकिन पत्र जो व्यवहार है आज भी स्कूल, कॉलेज, विद्यालय में और दफ्तरों में यह पत्र व्यवहार उतना ही महत्व है। आगे इसका जानकारी हासिल करेंगे। पत्र को दो मुख्य भागों में विभक्त किया है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आज हम औपचारिक पत्रों का अध्ययन करेंगे। तो पत्र के मैंने जैसे बताया कि दो प्रकार हैं। एक औपचारिक पत्र जो दफ्तरियों में चलता है, और अनौपचारिक पत्र जो अपने व्यक्तिगत पत्र होते हैं उसका अध्ययन, उसमें हम अब औपचारिक पत्र का अध्ययन करेंगे। उसकी व्याख्या इस प्रकार है। वे पत्र जो अपने परिवार, मित्र अथवा प्रियजनों को सूचना देने या उनकी सूचना लेने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं, अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। देखिए, जो पत्र परिवार, मित्र अथवा
प्रियजनों को सूचना देने के लिए यानी वहां पर कोई भी विषय हो सकता है और सूचना लेने के लिए दूसरों से उनकी जानकारी हासिल करना, सूचना, यही उद्देश्य जो है अनौपचारिक पत्र कहलाता है। आगे देखेंगे। आइए सबसे पहले अनौपचारिक पत्र लिखने के कुछ प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हैं। परिवार, मित्र या किसी प्रियजन के स्वास्थ्य और कार्यों की जानकारी लेने और देने के उद्देश्य से लिखे गए पत्र। अपनी अध्ययन की स्थिति, सफलता और असफलता को बताने के उद्देश्य से लिखे गए पत्र। किसी उत्सव या पारिवारिक, मांगलिक अथवा मृत्यु की सूचना देने वाले पत्र। किसी पर्यटन स्थल में या किसी यादगार स्थान पर बिताए गए समय का विवरण देने के उद्देश्य से लिखे गए पत्र। इन सभी उद्देश्यों के अतिरिक्त भी कई छोटे बड़े उद्देश्यों की दृष्टि से अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका उद्देश्य किस प्रकार है। एक तो परिवार, मित्र या प्रियजनों की स्वास्थ्य, यानी उसकी स्वास्थ्य अच्छी है तो आप कैसे हैं, हम कैसे हैं, इस प्रकार आप वहाँ स्वास्थ्य के बारे में पूछ सकते हैं। दूसरा है कार्यों की, वह क्या कर रहे हैं, इन कार्यों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसी प्रकार अपने अध्ययन की स्थिति, जैसे मित्रों की अध्ययन की स्थिति क्या है, किस कक्षा में पढ़ रहा है और अव्वल आने पर आप स्थिति जो क्या क्या स्थिति है उसे जानकारी। सफलता यानी अव्वल आ गया परीक्षाओं में तब आप लिख सकते हैं। असफलता, यदि वह असफलता हो गया है तो आप छोटे भाइयों को असफलता की वजह से उनमें जो है धैर्य भरना, साहस भरने का काम करने के लिए आप पत्र लिख सकते हैं। उसके साथ साथ उत्सव या पारिवारिक, मंगलिक या मृत्यु की न्यूज सूचना, जैसे उत्सव मैंने पहले ही बताया, किसी की मृत्यु होती है तो आपको वहां पर जो जानकारी है, समग्र जानकारी आप लिखने के जरिए, पत्र के जरिए आप दूसरों को बता सकते हैं। उसके बाद पर्यटन स्थल, जैसे आप आगरा जाकर आए हैं और आपको बहुत खुशी हो गई है वह स्थल को देखकर, लेकिन आपको यह विषय अपने पास ही नहीं रखना है, दूसरों को बताना है। तब आप पत्र के जरिए जो है समग्र जानकारी, जो आपको कितनी खुशी हुई, ये सब जानकारी आप अपने मित्रों को पत्रों के जरिए आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार यादगार स्थान, आप जहाँ पर दिल्ली गए, कोलकाता गए, राजस्थान गए, चित्तौड़गढ़ गए, बेंगलुरु गए, बेलगावी गए, ऐसे जाने के बाद वहाँ पर यादगार जो क्षण होते हैं उसे भी आप यहाँ पर पत्रों के जरिए अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को आप क्या कर सकते हैं, उन बातों को बांट सकते हैं। तो हम अभी पत्रों का जो है आगे क्या जानकारी है उसे देखेंगे। अनौपचारिक पत्र के अंग। अनौपचारिक पत्र के 5 अंग होते हैं। भेजने वाले का पता और दिनांक, संबोधन शब्द, अभिवादन सूचक शब्द, पत्र का विषय और समाप्ति। तो यहाँ पर अनौपचारिक पत्र के कुछ अंग हैं, प्रकार भी कर लीजिए, स्टेप भी कर लीजिए। ऐसे एक के बाद एक आपको लिखना होता है। जैसे भेजने वाले का पता और दिनांक, देखिए इसे प्रेषक भी कहते हैं, फ्रॉम जो अंग्रेजी में कहते हैं, उसे भेजने वाले का वहां पर पता होना चाहिए। पहले आप लिखते समय उसका पता होना चाहिए, उसके बाद आपका जो निवास का पता होने के बाद दिनांक आपको वहां पर लिखना होता है। उसके बाद संबोधन शब्द, जैसे संबोधन के लिए देखिए आप जैसे कह सकते हैं कि मित्र है तो प्रिय मित्र, प्रिय सहेली, जैसे बड़े भाई हैं तो उनके लिए भी प्रिय बड़े भाई कह सकते हैं। और आपके जैसे माता पिता हैं या दादा दादी हैं, उनके लिए आपको जो है पूजनीय या आदरणीय शब्द लगाकर संबोधन, यानी उनको आदर देना, आदरणीय शब्द यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार अभिवादन सूचक शब्द, जैसे उनके लिए अभिवादन, जैसे मित्र हैं तो नमस्ते कह सकते हैं, बड़े हैं तो साष्टांग नमस्कार या सादर चरण स्पर्श
औपचारिक पत्र में। उसके साथ साथ पत्र का विषय, जो पत्र का हृदय भी कहा जाता है, पत्र का विषय में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी जो है इसमें लिखनी होती है। पहले आप कुशल या अपने स्वास्थ्य के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको जो चीजों का लिखना है, किस विषय का है, मृत्यु का हो, सुख दुख का हो, उत्सव का हो, आप कौन सा जो आपको सही लगे वह विषय आप जो है विषय के अंतर्गत, इसे बहु पत्र का हृदय माना जाता है। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी जो है इसके अंतर्गत लिखनी होती है। पर्यटन स्थल को गए हैं तो वहाँ का स्थल में क्या क्या देखा, आपको क्या महसूस हुआ, मुझे क्या अच्छा लगा, ये सभी पत्र का विषय जो है उसके अंतर्गत आपको पूरी जानकारी जो है उसमें लिखनी होती है। आप यहाँ पर छोटे छोटे जो पैराग्राफ भी आप अनुच्छेद भी कर सकते हैं पत्र का विषय लिखते समय। उसके बाद अंतिम जो है समाप्ति। समाप्ति के अंतर्गत आपको प्रणाम, जैसे आपके मित्र हैं तो प्रणाम कहना है, छोटे हैं तो उनको छोटों को स्नेह ऐसे लिखना है, मित्रों को शुभकामनाएं, बड़ों को प्रणाम, ऐसे शब्द लिखते हुए अन्य जो पत्र लिखने के अलावा कुछ अन्य हैं तो उनके लिए दादा दादी के लिए प्रणाम, और छोटों के लिए, छोटे हैं तो बच्चे, उनके लिए मेरा स्नेह और मित्रों के लिए शुभकामनाएं ऐसे लिखते हुए पत्र की समाप्ति करना है। इस प्रकार जो है पत्र के अंग होते हैं, इसे लिखना जरूरी होता है। तो आगे देखेंगे, अभी एक पत्र का उदाहरण देखेंगे हम। भाई के नामकरण संस्कार पर आने के लिए चाचा जी को पत्र लिखें। पत्र का आरंभ पत्र लिखने के स्थान के पते के साथ करें। तत्पश्चात दिनांक डालें, अर्थात वह तिथि जिस दिन आप पत्र को लिख रहे हैं। 46A रामानंद कॉलोनी, नोएडा 201301, दिनांक 1/5/2014। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई के नामकरण संस्कार पर एक जो है यहाँ पर जो है कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए चाचा जी को आपको पत्र लिखना है। तो पहला है जो भेजने वाले का पता और दिनांक, यहाँ पर जो है प्रेषक फ्रॉम कहते हैं, यहाँ पर पूरा जो पता है, गांव का नाम है, दिनांक को यहाँ पर पहले इसमें भाग जो अंग में लिखा गया है। अगले देखेंगे हम, अगला अंग तत्पश्चात यथा योग्य संबोधन के साथ जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे संबोधन करें, जैसे बड़ों के लिए आदरणीय या सम्माननीय या पूजनीय, मित्रों और छोटों के लिए प्रिय या प्यारे। संबोधन के लिए यहाँ पर देखिए चाचा जी, इसलिए आदरणीय चाचा जी ले सकते हैं। उसके बाद आता है अभिवादन सूचक, जैसे देखिए यहाँ पर। उसके बाद संबोधन शब्द लिखें, जैसे चाचा जी। इसके पश्चात यथा योग्य अभिवादन लिखें, जैसे चाचा जी के बाद सादर चरण स्पर्श। तो यहाँ पर देख सकते हैं संबोधन में आदरणीय चाचा जी लिखकर, उसके बाद अभिवादन में आपको सादर चरण स्पर्श, यह जो है आपको पहले लिखना होता है। यहाँ से जो पत्र का विषय है प्रारंभ होता है, जो इस प्रकार है। पत्र का आरंभ अपनी कुशलता की सूचना देते और उनकी कुशलता की कामना के साथ करें, जैसे मैं कुशल हूँ और आपकी कुशलता की कामना करती हूँ। तो यहाँ पर कुशलता का पहले आपको यहाँ पर एक वाक्य सरलता से लिखनी होती है। मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक हैं, ऐसे मैं कामना करती हूँ, ऐसे लिखते हुए आगे विषय को बढ़ाना है, जो इस प्रकार है। पत्र में संबोधन के पश्चात पत्र लिखने के विषय का विवरण दें और उद्देश्य को स्पष्ट करें, जैसे मेरे भाई का नामकरण संस्कार दिनांक 10/5/2014 को सुनिश्चित किया गया है। आप सभी इस मांगलिक वेला पर सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। तो इसके बाद आगे आपको लिखना होता है
अंतिम शब्दों के साथ पत्र को समाप्त करें और अपना नाम भी लिखें, जैसे बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और मित्रों को शुभकामना। आपकी स्नेहाकांक्षी काव्या जोशी। तो देखिए यहाँ पर पहला है जो पता लिखा है, दिनांक लिखा है, उसके बाद संबोधनीय, यहाँ पर आदरणीय लिखा है चाचा जी। उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, जो अभिभावक सूचक शब्द जैसे सादर प्रणाम वह लिखते हुए विषय के अंतर्गत मैं कुशल हूँ ये लिखने के बाद विषय की क्या जो सूचना देनी है यहाँ पर देकर, उसके बाद अंतिम जो है समाप्ति के समय बड़ों को प्रणाम या छोटों को स्नेह ये कहते हुए आपकी स्नेहकांक्षी या आपका मित्र ऐसे लिखकर जो नाम है उसे आप यहाँ पर लिखना है। यह ऐसे इस प्रकार जो ढांचा है पत्र का, यह औपचारिक पत्र का ढांचा है, ऐसे आप लिखना है। उसके साथ साथ बाद में जो लिफाफे में ऊपर जो है प्रति यानी जो टू किसे भेज रहे हैं उसका पूरा पता जो है, उसका नाम और जो पता है, उसके बाद दिनांक लिखकर पता लिखकर आप लिफाफे को डाकघर में डाल सकते हैं। इस तरह आज हमने जो अनौपचारिक पत्र का एक नमूना देखा, ऐसे ही एक नमूना है और मैं दिखाने वाला हूं अभी। देखिए, आपकी गर्मियों की छुट्टियां आरंभ होने वाली हैं। आपने नाना जी के घर जाने की योजना बनाई है। इस योजना से अवगत कराते हुए उन्हें पत्र लिखें। B78 मयूर विहार फेज 3, दिल्ली 110096, दिनांक 5/6/2014। आदरणीय नाना जी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ कुशल हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ। मेरी गर्मियों की छुट्टियां आरंभ होने वाली हैं। हमेशा की भांति मैं इस बार भी आपके पास आऊंगा। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आएगा। हम दोनों आपके साथ अपनी छुट्टियां आनंद से व्यतीत करेंगे। नानी, मामा और मामी जी को मेरा प्रणाम करिएगा। आपका स्नेहाकांक्षी असीम पद। तो इस प्रकार एक उदाहरण के साथ साथ विवरण के साथ एक उदाहरण भी आपने पत्र का उदाहरण देख लिया। तो आपके लिए इस प्रकार हमने आज पत्र लेखन में अनौपचारिक पत्र का जो विस्तृत अध्ययन किया। आपके लिए गृह कार्य है, आप छठी कक्षा में अव्वल प्रथम स्थान हासिल करने पर अपने मित्र को अपना अनुभव भेजने के प्रति एक पत्र लिखना। यह आप अपने शब्दों में इसी प्रकार आपको लिखना है। इस प्रकार हमने आज औपचारिक पत्र का जो है अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।